रिजल्ट प्रोसेसिंग की गति, गुणवत्ता पूर्व गुणवत्तापूर्ण रूप से करते हुए बहुत ही तेज गति से की गई और इस कारण से हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण यह रिजल्ट त्रुटि रहित और बेहतर रूप से लगातार छठे साल पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो हम सभी लोगों के लिए और समिति के लिए विशेष रूप से गौरव की बात है। इस बार भी सभी विषयों की परीक्षाओं में पूरी तरह कदाचार रहित और कड़ाई के साथ स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स और सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी ने विशेष रूप से प्रयास किया। वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले वर्षों की तुलना में, बल्कि पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा। उसका कारण विशेष यह रहा कि पिछले वर्ष अगस्त माह से ही बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक महीने मासिक परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग के तत्वाधान में किया जाता रहा और हर एक स्टूडेंट को इस मंथली एग्जाम में न सिर्फ अपीयर कराया जाता था, बल्कि उसकी कॉपीज भी उनको रेफरेंस के लिए वापस की जाती थी, ताकि वे अपने प्रतिभा को और अधिक बेहतर कर सकें। मासिक परीक्षाओं का यह परिणाम रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसका भी स्पष्ट प्रभाव इस परीक्षा फल में दिखता है। और इसके साथ साथ जो विशेष कक्षाएं संध्या 4 बजे के बाद आयोजित की जाती थी, सभी विद्यालयों में विशेष रूप से वैसे बच्चे जो अपेक्षाकृत कुछ कमजोर थे, इन सभी चीजों का यह परिणाम रहा कि इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है, 82.91%। आज जो परीक्षा फल की घोषणा अभी से कुछ देर पूर्व की गई, जो भी विद्यार्थी यदि इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को विशेष रूप से यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे विशेष परीक्षा के साथ साथ कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें वे अपीयर हो सकें। और इसके लिए आगामी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए। और उसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने निबंधन कराया हो और उनका एग्जाम छूट गया हो किसी कारणवश, या एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए हो, वैसे विद्यार्थियों के लिए भी विशेष परीक्षा का आयोजन साथ में ही किया जाएगा। और समिति द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि इस विशेष परीक्षा एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट आगामी मई माह तक प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि इन विद्यार्थियों को इसी वर्ष उच्चतर संस्थानों में एडमिशन प्राप्त हो सके और इन विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भी फॉर्म भरने की तिथि आज घोषित कर दी गई है और आगामी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक विशेष रूप से फॉर्म का भरने की कार्रवाई इस हेतु की जाएगी। इसके साथ ही आज जो भी विद्यार्थियों ने टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है, उनके लिए एक अलग से भी इस बार उनको एक मौका प्राप्त होगा, जिसमें टॉप 20 में स्थान प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष निःशुल्क जेई, नीट अर्थात इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी हेतु जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी, ऐसे विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किए, वे पटना में संचालित आवासीय और गैर आवासीय 9 प्रमंडलों में इस दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, वे इस दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी टॉप 10 के बाद 11 to 20th रैंक
पूरे बिहार में प्राप्त किए होंगे, उनके लिए राज्य के 9 प्रमंडलों में जो गैर आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था निःशुल्क बिहार बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष शुरू किया गया है, जेई और नीट की, उसमें वे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उनको मौका दिया जाएगा। परीक्षा समिति द्वारा आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के परिणाम की घोषणा की गई। आज जारी किए गए इस परिणाम में कुल 16,64,252 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 8,58,785 छात्राएं और 8,05,467 छात्र थे। इस परीक्षा फल में कुल 13,79,842 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.91% है। इस प्रकार आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार कुल प्रथम श्रेणी में 4,52,302 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। कुल 5,24,965 विद्यार्थियों ने सेकेंड डिवीजन अर्थात द्वितीय श्रेणी प्राप्त किया है। कुल 3,80,732 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी अर्थात थर्ड डिवीजन प्राप्त किया है। कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या 6,80,293 है और छात्राओं की संख्या 6,99,549 है। इस प्रकार आज के इस परीक्षा फल में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि छात्राओं की न सिर्फ अपीयरेंस ज्यादा है, बल्कि ज्यादा संख्या में भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 स्थान में 51 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पूरे राज्य में सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर जिला स्कूल पूर्णिया के श्री शिवांकर कुमार रहे हैं, जिन्हें 489 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार वे 489 मार्क्स के साथ में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर के आदर्श कुमार रहे हैं, जिन्हें 488 अंकों की प्राप्ति हुई है और तीसरे स्थान पर 4 विद्यार्थी संयुक्त रूप से स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय के आदित्य कुमार, मधुबनी जिले के सुमन कुमार पूर्वे, उच्च माध्यमिक विद्यालय हुसेपुर एकमा की पलक कुमारी और एसएमटी हाई स्कूल वैशाली की साजिया परवीन सम्मिलित हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आज जिन विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है, इन सभी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अलग से पुरस्कार और लैपटॉप दिया जाएगा। प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, लैपटॉप दिया जाएगा। द्वितीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 75,000 रुपए और लैपटॉप दिया जाएगा। तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 50,000 रुपए की राशि और लैपटॉप दिया जाएगा और अन्य सभी विद्यार्थियों को भी लैपटॉप और
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार इस वर्ष भी लगातार छठे बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने देश में सबसे पहले मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया और इस पिछले 3 वर्षों से लगातार मार्च माह में ही मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है और यह संभव हो पाया है उच्च तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम द्वारा विकसित किया गया है, उसकी बदौलत कई सारे कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स हम लोगों ने तैयार किया